नमस्कार। बारा जिले के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसा ही सरलाही जिले के गोड़िते में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। बारह कलैया के सर्राफ के हत्याकांड के 99% नजीक अनुसंधान पुगल सीडीओ पुष्टि कैले बानी। 12 के सीडीओ नवराज सापकोटा प्रहरी अनुसंधान करीब 99% हो चुकल आ अनुसंधान नजीक ही पुगल पुष्टि कैले बानी। सर्राफ के मृत्यु व्यक्तिगत आचरण के कारण भइले प्रहरी अनुसंधान में मिलल सीडीओ सापकोटा संचारकर्मी संघ के प्रतिक्रिया मार्फत जानकारी दिले बानी। उनका अनुसार ये हत्या खास करके प्रेम संबंध के कारण भइल है। 12 के सीडीओ सापकोटा कहनी सर्राफ के हत्याकांड में कौन आपराधिक समूह से कैले नइखे, व्यक्तिगत आचरण के कारण हत्या के विश्लेषण में व्यक्तिगत आचरण के मृत्यु भइल बाटे। सुरक्षा चुनौती कुछ भी नइखे। उनका अनुसार ई खास में कहल जाए तो स्वर्णकार के एगो महिला संगे अवैध संबंध रहे। उहे संबंध के कारण महिला आ उनकर परिवार के लोग मिलकर हत्या कैल अनुसंधान में मिलल सीडीओ सापकोटा बतैले बानी। लेकिन एकर बावजूद भी अनुसंधान हो रहला से ओकर अंत लगला बाद 12 प्रहरी पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक करे के वहाँ के कहले बानी। वहाँ के कहनी प्रेम संबंधी कहे न होखे कह के इससे पहले भी स्वर्णकार ऊपर प्रहार कल गेल बयान आयल बाटे। अन्य कुछ सबूत भी मिलल बाटे। ओ कारण हमनी प्रेम संबंध के ही कारण हत्या भइल ह कह के निकलले बानी। रुपेश सर्राफ के अपन आचरण न सुधारला के कारण हत्या भइल प्रहरी अनुसंधान में मिलल सीडीओ सापकोटा के दाबी रहल बाटे। सर्राफ पर गोली प्रहार भइले बाद 12 प्रहरी हत्या में संलग्न रहला शंका में एक महिला सहित 6 जने के नियंत्रण में लेके अनुसंधान कर रहल बाटे, जौना में 3 जने नेपाली या 3 जने भारतीय नागरिक रहल। 12 प्रहरी के कहनाम रहल बाटे। पकड़ाऊ पड़ल सब से कैल प्रारंभिक बयान के आधार में परिवार सब मिल के स्वर्णकांड के हत्या कैल मिलल बाटे। सरलाही प्रहरी 2 दिन में करीब 4.25 लाख रुपया बराबर के अवैध सामग्री बरामद कैले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय आ मातहत के यूनिट से खटल गश्ती टोली से भारत से भंसार चोरा के लियावल अवैध सामग्री बरामद कैले बाटे। काल आ आज करके 2 दिन में 3,73,600 रुपया बराबर के अवैध सामग्री बरामद कैले बाटे। भारत से भंसार चोरा के लियावल 425 किलो चीनी, 60 लीटर खाए वाला तेल, साबुन, सरफ, बत्ती, कपड़ा लगायत के सामग्री बरामद करके जिला भंसार कार्यालय मलंगवा में बुझावल गल जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जनैले बाटे। पारसा प्रहरी एक महिला के हत्या के आरोप में उनकर पति आ सौतीन के नियंत्रण में लेले बाटे। छुरा प्रहार करके छोट पत्नी की हत्या कैल आरोप में बिरगंज महानगर पालिका 14 बोहरी के 45 वर्षीय एजहारुल हक अंसारी या उनकर जेठ पत्नी 38 वर्षीय नूर जहान खातून के प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। कार्तिक 4 गते रात के करीब 9:15 बजे के समय में एजहारुल हक अंसारी छोट पत्नी 28 वर्षीय महिमा खातून के घरायसी विवाद के कारण मारपीट तथा तेज चक्कू से छाती आ पेट में प्रहार कैले बाद एकदम घायल होकर अचेत अवस्था में इलाज के खातिर बिरगंज हेल्थ केयर अस्पताल में इलाज करला पर इलाज के ही क्रम में कार्तिक 5 गते सवेरे महिला के मृत्यु भइल रहे। अनुसंधान के क्रम में एजहारुल हक अंसारी के 2 गो पत्नी रहल आ छोट पत्नी महिमा खातून के घरायसी विवाद के कारण ससुर 65 वर्षीय फजल करीम मियाँ, सास अमा ऐसा ही 63 वर्षीय शरीफन खातून आ सौतीन नूरजहान खातून समेत मारपीट कैल आ पति एजहारुल हक अंसारी तेज हथियार छुरा प्रहार कैल मिलल। जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रवक्ता डीएसपी कुमार विक्रम थापा जानकारी दिले बानी। सुमार के सजिया आरोपित सबके परसा प्रहरी सार्वजनिक कैले बाटे। फरार रहल ससुर फजल करीम आ सास शरीफन खातून के खोज तलाश हो रहल वहाँ के बतैले बानी। धनुषा के बटेश्वर गाँव पालिका 2 धुमासन टोल में यह मंगर से महावीर झंडा मेला प्रारंभ भइल बाटे। आज सवेरे करीब 600 के संख्या में कलश सहित के शोभा यात्रा करत श्री श्री 108 श्री महावीर झंडा खड़ा कैल गेल है। झंडा खड़ा कैले संगे 4 दिवसीय मेला के विधिवत रूप से शुरुआत भइल बाटे। कलश तथा शोभा यात्रा में नेकपा समाजवादी पार्टी के नेता तथा पूर्व मंत्री शत्रुघ्न महतो, बटेश्वर गाँव पालिका के अध्यक्ष राम आशीष महतो, उपाध्यक्ष फूल कुमारी सिंह, वार्ड नंबर 1 के वार्डाध्यक्ष अशोक महतो, वार्ड नंबर 2 के वार्डाध्यक्ष विजय कुमार महतो के समाजवादी पार्टी के नेत्री बबी महतो लगायत के स्थानीय राजनीतिक के दल के प्रतिनिधि, गंगोत्री बोर्डिंग स्कूल के संचालक गणेश शाह, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, युवा, महिला लगायत के हजारों के संख्या में सहभागिता रहल रहे। मेला में आज से नाच गान सहित के सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित के खेल तमाशा रहल। मेला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष रामनाथ महतो जनैले बानी। वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 के वार्डाध्यक्ष हीरा काजी महाजन के मारपीट करके घायल बनावल प्रहरी के कार्रवाई न कैला तक चरणबद्ध आंदोलन में उतरे के चेतावनी महानगर के जनप्रतिनिधि सब दिले बानी।
काल जिला प्रशासन कार्यालय पर्सा में 3 दिन अल्टीमेटम सहित के ज्ञापन पत्र बुझावत महानगर के 3200 वार्ड के वार्ड अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य सब दोषी प्रहरी के 3 दिन भीतर कार्रवाई न कैला में चरणबद्ध आंदोलन करे के चेतावनी दिले बानी। प्रमुख जिलाधिकारी हीरालाल रेग्मी के महानगर के जनप्रतिनिधि सब बुझावल ज्ञापन पत्र में चरणबद्ध आंदोलन कर अंतर्गत पहल का दिन 3200 वार्ड कार्यालय में वार्ड अध्यक्ष लोग हाथ में करिया पट्टी बांध के काम करे के, दूसर का दिन वार्ड कार्यालय में सवेरे 10 बजे से 1 बजे तक सेवा प्रवाह ठप करे के, ऐसे तीसर का दिन भर वार्ड कार्यालय के सेवा प्रवाह बंद करे के, चौथा दिन बीरगंज घंटाघर चौक में विरोध प्रदर्शन करे के उल्लेख बाटे। और इतना कैला समेत भी दोषी प्रहरी के कार्रवाई न कैला में दूसर का चरण के आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा करे के बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष बाजूलाल सरकार बतैले बनी। वार्ड अध्यक्ष महर्जन के दशे के मास्टमी के रात के इलाका प्रहरी कार्यालय के प्रहरी न्याय निरीक्षक संतोष चतुराहा अपराधी के जैसन व्यवहार करके मारपीट कैल आ घायल बनावला से उक्त घटना के सत्य तथा छानबीन करके कार्रवाई करे के हमनी सबके मांग रहल। बीरगंज से 20 के वार्ड अध्यक्ष रामकिशोर सिंह पराग बतैले बानी। इससे पहले भी नेपाली कांग्रेस से परसा भी वार्ड अध्यक्ष महर्जन के मारपीट करे वाला प्रहरी न्याय निरीक्षक तुराहा के कार्रवाई के मांग करत बीतल सुख के प्रमुख जिला अधिकारी के ज्ञापन पत्र बुझौले रहे। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल संचिला कुमारी यादव के मध्य प्रदेश सभा के समानुपातिक संसद बनावे के निर्णय कैले बाटे। पार्टी कार्यालय बालकुमारी में काल बैठल जसपा केंद्रीय कार्यकारिणी के समिति बैठक से यादव के मध्य प्रदेश सभा के समानुपातिक सांसद चयन करके निर्णय कैले बाटे। बिंदु कुमारी यादव के गत भादो में निधन भइला बाद उक्त जगह में जसपा यादव के सिफारिश करके निर्णय कैले कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश अधिकारी बतैले बानी। बैठक में संसद में रहल विभिन्न विधेयक से ऊपर भी छलफल भइल वहाँ के जानकारी दिले बानी। अक्टूबर महीना में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल के मूल्य प्रति बैरल 7.33% तक के घटल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में WTI कच्चा तेल के मूल्य प्रति बैरल 7.33% समेत घटल बाटे। एकर मूल्य अक्टूबर महीना के शुरुआती दिन में प्रति बैरल 89.23 डॉलर रहे, लेकिन अक्टूबर 30 में प्रति बैरल 82.31 डॉलर में कारोबार हो रहा बाटे। ऐसे ही ब्रेंट क्रूड ऑयल के मूल्य के 5% से गिरावट आयल बाटे। पिछला एक महीना में उतार चढ़ाव होते 4.81% समेत ब्रेंट क्रूड ऑयल के मूल्य अभी प्रति बैरल 84.7 डॉलर में कारोबार हो रहा बाटे। अक्टूबर के शुरुआती दिन सब में ब्रेंट क्रूड ऑयल के मूल्य प्रति बैरल 92.38 डॉलर तक पुगल है। पिछला समय इंडियन ऑयल निगम कॉरपोरेशन नेपाल ऑयल निगम के बेचल मूल्य भी घट के आयल रहे। वह अनुसार निगम नेपाल में भी पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य घटैले रहे। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के मूल्य बढ़ के क्रम रहल बाटे। नकली कागजात बना के विजिट वीसा में नेपाली के विदेश भेजे के गिरोह में संलग्न रहल आरोप में एक जने प्रहरी जवान ही पकड़ाव पड़ल बाटे। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालय में कार्यरत प्रहरी जवान जीवराज तवांग के उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय पकड़ाव कैल SP रविंद्र रेग्मी बतैले बानी। प्रहरी यही प्रकरण में उदयपुर के 30 वर्षीय आशीष श्रेष्ठ के भी पकड़ाव कैले बाटे। श्रेष्ठ 5 लाख रुपये लेके विजिट वीसा में एक व्यक्ति के भेजे लागल रहनी। ओकरा खातिर वहाँ के +2 के सर्टिफिकेट के नकली बना देले रहनी। नकली शैक्षिक प्रमाण पत्र के आधार में रकम वसूली करके विदेश भेजे के खोजल विषय में उजुरी पड़ला बाद प्रहरी अनुसंधान शुरू कैले रहे। वही क्रम में शुरू में आशीष पकड़ाव पड़ल रहनी। उनका बयान के आधार में प्रहरी जवान जीवराज के संलग्नता खुलल अनुसंधान अधिकृत सब बतैले बानी। इजरायल में मारल गई थप 2 नेपाली विद्यार्थी के लाश भी पहचान कल गई बाटे। इजरायल स्थित नेपाली दूतावास के अनुसार सुनसरी के राजेश कुमार सोनकार आ धनुषा के आनंद शाह के सब पहचान भइल बाटे। दक्षिणी इजरायल के किबुज अलुमीम में हमास समूह से आक्रमण में पड़ के 10 नेपाली विद्यार्थी के जान गंवावल रहे। बाकी 2 जने समेत करके 10 जने के सब पहचान भइल बाटे। पहचान भइल सब आवश्यक प्रक्रिया पूरा करके यथाशीघ्र स्वदेश भेजे के व्यवस्था मिलावल जाई, दूतावास जनल बाटे। नेपाल T20 विश्व कप छनौट खेल में मलेशिया के हरावत सेमीफाइनल में पुगल बाटे। टॉस जीत के मलेशिया से दिहल 166 रन के लक्ष्य नेपाल 4 विकेट के क्षति में पूरा कैलक। नेपाल के खातिर कुशल मल्ल आ कुशल भुर्तेल आक्रामक बैटिंग कैनी। मल्ल 34 बॉल में 7 छक्का आ 2 चौका सहित 65 रन बनैनी। ओपनर भुर्तेल 25 बॉल में 4 छक्का आ 4 चौका सहित 43 रन बनैनी। नेपाल के जीत संगे समूह ए से सेमीफाइनल में पुगे के दूसर का टीम ओमान बनल बाटे। ओमान आज सवेरे सिंगापुर विरुद्ध जीत निकल रहे। पराजय संगे सिंगापुर और मलेशिया बाहर भइल बाटे। बुध के नेपाल आ ओमान बीच समूह विजेता और विजेता के खातिर प्रतिस्पर्धा होगी। सेमीफाइनल में नेपाल जीतला में आए वाला वर्ष में होने T20 विश्व कप में नेपाल छनौट में पुगी।
बादल खबर में मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के बीच न्यूनतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस रहल बाटे। ऐसे आज सवेरे 26 दोपहरिया 32 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 23 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:14 में बेर उगल रहे तो संझिया 6:24 में बेर डूबल रहे। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com से सरला जिला के गोड़िया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमरो पात्र साथे नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित नूर आलम बादशाह की विदा दी। नमस्कार।